हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ ली थी। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज से पहले उसके एग्जाम्पल और नंबर लाइन के बारे में समझते हैं कैसे होती है। नंबर लाइन यानी कि जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की देखते हैं। हम सारे नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की जो नंबर लाइन होगी वो यहाँ 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी उसका जो लेफ्ट एंड होगा वो क्लोज्ड होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 ही होगा। इसके बाद यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि नंबर लाइन नेचुरल नंबर्स की 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है। अगर मैं इन्हीं नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देती हूँ तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले। लेफ्ट एंड इसका एंड है ये, यानी कि लेफ्ट साइड में ये बंद है लाइन 0 से 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है। राइट साइड पे इसका कोई एंड नहीं है, राइट साइड तक इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड इसके सिर्फ 0 पर बंद है ये लाइन। ऐसे ही अगर मैं होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दूं तो वो हो जाएंगे हमारे इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स की दोनों तरफ से ही लाइन ओपन होती है, यानी कि 0 यहाँ से लेफ्ट साइड माइनस के होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और यहाँ भी ऐसे ही चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इंटीजर नंबर्स के अंदर अगर मैं p/q की फॉर्म के नंबर्स ऐड कर दूं तो वो हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। जैसे 0 भी आएगा, -1 भी आएगा और 1 भी आएगा, और ये लाइन यहाँ तक इन्फिनिटी तक चलती रहेगी और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे p/q की फॉर्म के, वो होंगे हमारे रैशनल नंबर। जैसे यहाँ इन दोनों का जो बीच का अब नंबर होगा वो -1/2 होगा, और यहाँ जो होगा वो प्लस का 1/2 होगा। ऐसे ही आगे ऐसे नंबर चलते रहेंगे। ठीक है। यानी कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इनका लेफ्ट एंड बंद होता है, और बाकी इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का चलता रहती है लाइन, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि इन नंबर्स के बीच में, यानी कि इंटीजर नंबर्स के बीच में या दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें और रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। एक लाइन बनाती हूँ, नंबर लाइन 0, यहाँ से प्लस पॉजिटिव से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ नेगेटिव के होंगे -1, यहाँ 0, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2। ठीक है। यानी कि अब हमें इन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं कितने होंगे, या फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं इन नंबर्स के बीच के। अब यहाँ देखिए 1 है ना, अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ तो मैं 2/2 भी लिख सकती हूँ 1 को, p/q की फॉर्म में ना 3/3 भी लिख सकती हूँ, 9/9 भी लिख सकती हूँ, और 0 को मैं 0, जैसे मैं एक ही नंबर लिखती हूँ 9/9 1 को, तो यहाँ 0 को मैं 0/9 भी तो लिख सकती हूँ। अब इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम हो गया, जो क्या हुआ है वो सेम है। देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो अब डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो इसके बीच में होंगे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 6/9, 7/9, 8/9।
यहाँ 9/9 तो ये हो गया। यानी कि इन दो इंटीजर या फिर दो नंबर्स के बीच में हमें निकालने हैं रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर उनके बीच का पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर जो उनके बीच में डिफरेंस है वो सारे नंबर्स इनके बीच में आएंगे। ठीक है, अब आ गया 9/9 आ गया ना। अब यहाँ पर देखो 9 ही है डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 18/9 लिख सकती हूँ ना। देखो इसको कट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 9 और 18 के बीच में जितने नंबर्स होंगे वो यहाँ आएंगे। यानी कि 9 के बाद 10/9, 11/9, 12/9 अप टू यहाँ तक 18 तक चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं माइनस की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ माइनस का 9/9 होएगा ना 1। यहाँ 9 जरूरी नहीं है आप 9 ही लो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मैंने सिर्फ एक डिनोमिनेटर में लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 2/2 भी होगा, 3/3 भी होगा, 7/7 भी होगा, ऐसे 1 के नीचे। सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने यहाँ 9 लिखा है, किस तरफ भी 9 हो जाए। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है सभी का, तो इनके बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो होंगे हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से आपका जो 6th एग्जाम्पल है, जो 5 एग्जाम्पल थे हमने वो पहले कर लिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। यहाँ देखिए 6th एग्जाम्पल, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 और 0। सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। -2 कहाँ होता है और 0 कहाँ होता है? 0, -1 और -2। ठीक है, -2, -1 और 0 ये होगी हमारी नंबर लाइन पे। अब हमें करना है कि -2 और 0 इनके बीच के नंबर्स, सबसे पहले मैंने कहा था इनके डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो डिनोमिनेटर हम यहाँ इस ऐसा डिनोमिनेटर जो आप नंबर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नंबर्स इनके बीच में 3 आ जाएं, ऐसा नंबर लेना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। देखो 2/2 यहाँ जाएगा -4/2। ठीक है, अब इसके बाद का जो नंबर होगा वो -3/2 होगा, यानी कि -2 तो यहाँ है -4/2। फिर इसके नेक्स्ट आएगा 3/2, फिर 1/2/2 माइनस का, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर -1 के बाद -1/2, फिर कोई और नंबर आया ही नहीं, 3 नंबर आए हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 से ज़्यादा नंबर निकालने हैं रैशनल नंबर, यहाँ 3 थे, यहाँ 3 आ गए हमारे। अब मैं यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 से डिवाइड कर दूँ। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, यहाँ 1 है ना तो 5, देखो 5 हो गया। अब यहाँ पर नंबर क्या आया है -10/5 आया है, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 ही आ रहा है ना आंसर। तो देखो -10/5। अब इसके बाद का नंबर कौन सा आएगा? -10/5, अब -9/5, -8/5, 7/5, -6/5 और -5/5। जो ये -5/5 आया ये 1 आया, -1 भी तो था बीच में, तो ये -1 आ गया। अब उसके बाद देखो 4/5, -3/5, -2/5, -1/5 और फिर 0/5। यानी कि अगर हमें एक 3 से ज़्यादा, यहाँ पर 3 से ज़्यादा नंबर चाहिए तो हमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और बड़े नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ देखो 2 से किया था तो 2 से हमारे सिर्फ बीच में 3 ही नंबर्स आए थे, देखो यहाँ 3 नंबर आ गए थे। अब मैंने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आ चुके हैं बीच में। अगर ये बोलते कि
-2 और -1 के बीच में हमें नंबर चाहिए, और वो भी 7 से 8 नंबर चाहिए। तो हम -10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 10 से। देखो यहाँ 1/10, यानी कि यहाँ आ जाता -20/10। फिर उसके बीच के नंबर उल्टा चलते हैं ना, क्योंकि नंबर लाइंस पे यहाँ देखो 1 यहाँ था तो 2 यहाँ था, तो इससे जैसे कम होंगे तो ये 0 की तरफ ही जाएंगे ना, ऐसे -19/10, -18/10, -17/10, ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं तो स्टॉप होंगे ना, तो हमें बीच में देखो -20/10, इसके बीच में यहाँ -10/10 आएगा तो वो -1 हो जाएगा। फिर वो काउंटिंग आगे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर 8 नंबर्स आए थे, यहाँ 20 नंबर आ जाएंगे बीच में। ठीक है, हमें यहाँ डिनोमिनेटर देखना होता है कि क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी से डिवाइड कर रहे हैं, बस। और फिर उसके बीच के नंबर्स हमें निकालते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड -5/8। यानी कि इन दो नंबर्स के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो इसको निकालने का तरीका एक ही है, इस दोनों का एलसीएम ले लो। एक करना है, डिनोमिनेटर हमें एक बनाना है। तो ऐसे काउंट करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसी से कि भाई सेम आ रहा है नहीं आ रहा, तो सीधा एलसीएम लो और फिर एलसीएम बना दो। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा देखो, यहाँ से 2, 3, 4, तो यहाँ से एलसीएम 3, 1, 4, 2, 1, 2 और 2। यहाँ पर देखो 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 एलसीएम आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 24 बना दो उसे। तो यहाँ -5 × 4, 6 × 4, 24 बन जाएगा। यहाँ जाएगा -20/24। और दूसरा नंबर जो है -5/8, यहाँ 24 बनाएंगे तो किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा -15/24। ठीक है, यहाँ 20 है, यहाँ 15/24 आ गया। अब इसके बीच के रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, अब देखते हैं, निकालते हैं। -20/24, -19/24, -18/24, 17/24, 16/24 और फिर आ गया 15/24। यानी कि इनके बीच के जो रैशनल नंबर्स थे वो ये 4 रैशनल नंबर्स आए हैं, 19/24, 18/24, 17/24 और 16/24। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, 10 लिया, सॉरी यहाँ पर हमने पहले एलसीएम ले लिया था। एलसीएम कितना है, 24 आया था ना एलसीएम, तो हमें यहाँ 24 बना दिया दोनों तरफ, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में 24 बना दिया हमने। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ 5 4 ज़ा 20 बन गया और यहाँ नीचे 24, यहाँ 5 3 ज़ा 15 और यहाँ 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये आ गए हमारे इसके बीच के रैशनल नंबर्स। यहाँ जो बुक में है ये यहाँ माइनस नहीं है, तो यहाँ भी माइनस नहीं होगा और यहाँ भी माइनस नहीं होगा, तो यानी कि प्लस का 15/24 होगा, तो यानी कि माइनस का 15, फिर इसके आगे माइनस का 14/24, माइनस का 13/24, फिर माइनस का 12/24, 11/24, ऐसे अप टू चलते रहेंगे कहाँ तक, 15/24 प्लस तक।
यानी कि इसके बाद माइनस का 10/24 यानी 0/24 भी आएगा, फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा और फिर 15 तक चलते रहेंगे। और हमें निकालने थे 10 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिख दो 10 माइनस 10/24 और अप टू 15/24 तक चलते रहेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी कि आपको एक ही रैशनल नंबर बताना है उन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इससे एक बात सोचिए, पहले एक कंसेप्ट और है, दूसरा तरीका रैशनल नंबर्स निकालने का, वो है a+b/2, यानी कि जब भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में बोला जाए कि रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उन दो नंबर्स को ऐड कर दो और डिवाइडेड 2 कर दो, तो वो हो जाए, उनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। और ये आपने 7th क्लास में मीन निकाला होगा, इससे मीन, ये 7th क्लास में मीन का टॉपिक था यहाँ। वैसे ही a प्लस यानी कि 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे उसके बीच का जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा। देखते हैं कैसे, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 इसको ऐड करेंगे 4 एलसीएम 1 + 2 से एलसीएम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आ गया 3/4 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको ऐसे पलट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 3/8। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर है वो है 3/8। अब ऐसे ही मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है। अब इनके बीच का जो नंबर आया है वो आया 3/8। अब इन दो नंबर्स के बीच में बोला जाए कि 3 नंबर्स बताने हैं या फिर 3 से भी ज़्यादा नंबर्स बताने हैं, तो वो कैसे निकालोगे? इसी फार्मूले के साथ। यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। पहले इन दोनों के बीच का निकाल लिया ना हमने, अब इन दोनों के बीच का निकाल लो। देखो 1/4 + 3/8 और डिवाइडेड बाई 2, तो अब इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम 8 आ गया, यहाँ 2 + 3 और डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ 5/8 मल्टीप्लाई 1/2 तो 5/16, तो यहाँ जो नंबर होगा वो 5/16 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच का नंबर निकाल सकते हैं हम। 3/8 + 1/2 तो यहाँ से 8 एलसीएम आ गया 3 और यहाँ से 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 7/8 और यहाँ डिवाइड बाई 2 था ना, डिवाइडेड बाई 2 तो इसको मल्टीप्लाई 1/2 तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 7/16। ठीक है, यानी कि अगर इस फार्मूले के साथ बोला जाए हमें रैशनल नंबर्स निकालने के लिए, तो पहले तो जो दो नंबर है उनको ऐड करके उनके बीच का नंबर निकाल लो, फिर इन दोनों को ऐड करके बीच का नंबर निकाल लो और यहाँ से इन दोनों को ऐड करके ये बीच का नंबर। और भी नंबर्स बोले जाएं तो वो भी निकल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके यहाँ जो नंबर आएगा वो निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ का नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन 1/2 और 1/4 के बीच के 3 नंबर्स बताने हमें। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाते हैं मीन वाला, a + b/2। तो यहाँ से सबसे पहला जो नंबर आएगा वो 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये बीच का नंबर आएगा ना,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 4 एलसीएम 4 एलसीएम यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ 3/4 देखो यहाँ डिवाइड है ना 2 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरी जो ये पूरी है ये 3/5 जो नंबर है इसके डिवाइडेड बाय 2 है ना तो इसके डिवाइड में 1 है 2 के डिवाइड में तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे पलट जाता है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 तो यहाँ नंबर आ जाएगा 3/8। तो यहाँ जो बीच का नंबर आया वो आया 3/8। अब हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी तो यही किया था हमने 1/4 और प्लस 3/8 एलसीएम लेते हैं 8 आएगा यहाँ पर 2 + 3 तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ से 8 5/8 मल्टीप्लाई 1/2 तो यहाँ जो बीच में नंबर आएगा वो आएगा 5/16। अब इस दोनों के बीच का नंबर निकालना है 3/8 और 1/2 के बीच का तो यहाँ से ऐड कर देते हैं 3/8 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ से 8 एलसीएम यहाँ 3/4 और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से 7/8 मल्टीप्लाई 1/2 7/16 आ गया है इन दोनों के बीच का नंबर। ठीक है 3 नंबर्स निकालने थे 3 हो गए हैं हमारे। अगर 3 से ज़्यादा की गए तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ बीच का नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ बीच का नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ और इस दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा। ठीक है यहाँ 3 नंबर्स बोले गए थे हमने 3 नंबर्स निकाल दिए हैं। डन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 तो यहाँ पर रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ये दो नंबर दे रखे हैं रेशनल नंबर्स हैं और इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पर ये कहाँ होंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है या छोटा है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, पॉइंट्स में लेके आते हैं इसे। तो यहाँ पर 1 4 यानी कि 3 आएगा, फिर 0 उतारेंगे यानी कि 0.7 यानी 1 से तो बड़ा ही है ना और वो भी आधे से बड़ा है। देखो 1.5 होता है 1 और 2 के बीच में, तो उससे भी बड़ा आ रहा है 1.7 के करीब आ रहा है। फिर से एलसीएम यानी कि ये सोल्व नहीं होगा, आगे की आगे चलता रहेगा। तो इसे यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 पॉजिटिव है ना तो हम राइट साइड में ही बना रहे हैं। 1 से बड़ा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा ना कहीं ये नंबर। तो यहाँ डिवाइड 4 है ना, डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ 4/4 होगा तभी तो 1 आया है। तो इसके बाद के नंबर्स देखो, यहाँ 5/4 आएगा, फिर 6/4 आएगा, फिर कहीं 7/4 आएगा। देखो यहाँ 7/4 ही बताना था हमें कहाँ आएगा। तो यहाँ 0 1 लिखोगे, फिर बीच में ऐसे यहाँ 8/4 क्या होगा 2 ही हो जाएगा नंबर हमारा। तो इसका गैप कम कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा 2 यानी कि 8/4। डन। इनको इरेज करो, आप नोटबुक में ऐसे करोगे क्वेश्चन को। 7/4 हमें बताना था, ये हो गया हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसे ये देखते हैं, है तो माइनस का, माइनस की तरफ ही जाएगा नंबर, यानी कि जो नंबर लाइन होगी वो यहाँ से 0 -1 और -2 ऐसे आएगी। ठीक है तो यहाँ देखते हैं ये 0 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा है या फिर नहीं है। तो 6 डिवाइड कर रहा है 5 को, तो ये तो नहीं जाएगा, तो 0.0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो यानी कि यहाँ किस पे 40
8 पे, यानी कि 9, यानी 0 से छोटा ही जा रहा है ना 8, यानी कि 0 1 और 0 के बीच में आएगा ये नंबर, तो 1 और 0 के बीच में आएगा, 1 और 0 के बीच में, तो यहाँ 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0, 0/6, तो यहाँ 1/6, यहाँ 2/6, यहाँ 3/6, 4/6 और फिर 5/6, यहाँ गया 5/6, फिर आगे 6/6, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, 6/6 - 1। ठीक है, सिर्फ हमें ये चीज़ दिखानी है, 1 0 और इसके बीच का ये नंबर 5/6 यहाँ आएगा हमारा। ठीक है, डिनोमिनेटर देख लीजिए 0/6 होगा, फिर उससे आगे 1/1 चलते रहिए, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे। डन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट -2/11, 5/11, 9/11 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर ये तीनों ही एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले वही जैसे हम देखते हैं कि 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी कि कहाँ पर हम इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो यहाँ 0.1 आ रहा है, देखो 0.1 की तरफ ही जाएगा। 11 यहाँ 2 है, तो यहाँ 0 पॉइंट, एक और 0 लगाएंगे ना, तो यहाँ 0, तो यहाँ 1 पे 11 ही आएगा, फिर ये 9 बचेगा, फिर ये 9 जाएगा, ऐसे आएगा। तो यानी ये 0.1 पर है, तो ऐसे ये 0.4 होगा और ये 0.8 होगा। ठीक है, अब इन्हें हम देखते हैं नंबर लाइंस पे। 0 माइनस के है ना ये, तो सारे माइनस की तरफ 0 और यहाँ पर -1, तो जो -1 होगा वो होगा 11/11, -11/11 होगा। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखो यहाँ 0/11 होगा, फिर यहाँ -1/11 होगा, यहाँ -2/11 होगा, -2/11, एक नंबर आ गया है हमारा यहाँ। फिर दूसरा देखते हैं -3/11, फिर यहाँ -4/11, यहाँ -5/11, दूसरा भी देखो 5/11, यानी कि यहाँ, फिर 6/11, -7/11, -8/11 और यहाँ -9/11, आगे -10/11 और यहाँ -11/11 यानी -1। तो यहाँ ये नंबर आ गया ना, यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों नंबर आ गए हमारे। यहाँ 2/11, यहाँ 5/11 और यहाँ 9/11। माइनस के थे इसलिए 0 से यहाँ उल्टी काउंटिंग स्टार्ट किया है। अगर यही नंबर पॉजिटिव होते तो हम इस तरफ बनाते। ठीक है, लेफ़्ट साइड में बनेंगे ये नंबर्स। डन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि हमें 5 नंबर्स निकालने हैं जो स्मॉलर हैं 2 के साथ। 5 रैशनल नंबर which are smaller than 2। तो यहाँ 2 से छोटे नंबर्स रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। तो यहाँ नंबर लाइन पे देखते हैं, 2 यहाँ होगा, तो 2 से तो बड़े इस तरफ जाएंगे ना, 3 राइट साइड की तरफ, पॉजिटिव 2 है तो 2 से इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ 1 आएगा, 1 फिर 0, फिर यहाँ इस तरफ माइनस के स्टार्ट हो जाएंगे। ये होगी नंबर लाइन। तो 2 से छोटे बताने, यानी कि जो 1 और 2 के बीच में आएंगे वैसे नंबर्स बताने हैं, या फिर 0 तक आएंगे या माइनस के भी आएंगे, कितने भी हो सकते हैं। देखो 2 से छोटे तो यहाँ माइनस के कितने भी लिख दो,
सारे ही नंबर होंगे, लेकिन हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर 2 है तो 2 की साइड में हम कुछ ऐसा डिनोमिनेटर, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने किया था कि जैसे 2 था तो 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके और फिर 1 तक उसके बीच के नंबर्स निकाल लिए थे हमने। तो मैं यहाँ किसी भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ मैं एक नंबर ले लेती हूँ 14, 16/8 भी हो सकता है। 16/8 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ अगर ये इसकी वैल्यू मैं 16/8 लिख रही हूँ तो इसके बाद यहाँ जो 1 आएगा वो 8/8 आएगा ना, तो 8 और 16 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो यहाँ होंगे। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ 15/8, 14/8, 13/8, 12/8, 11/8, फिर 10/8, ऐसे नंबर्स यहाँ दोबारा लिख देती हूँ 15/8, 14/8, 13/8, 12/8 और 11/8, 10/8 और 9/8 और फिर 1 आ जाएगा यानी कि 8/8। ठीक है, ये तो हो गया जैसे हमने पहले सीखे थे। अब एक बात बताइए, मैं दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 2, 1, 0, -1 और -2, जो ये नंबर्स हैं ये भी तो 2 से छोटे हैं और ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं। मैंने कहा था जितने भी इंटीजर अगर उनमें पी बाई क्यू फॉर्म के ऐड कर देते हैं तो वो सारे रैशनल होते हैं। तो ये इंटीजर्स ये तो हैं, तो इंटीजर तो ये सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, फिर -3 भी हो जाएगा। ऐसे नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ 1 के बाद 1, 1/2, फिर -1, फिर -1/2, फिर -2, ये सारे छोटे नंबर तो हैं, ये सारे छोटे नंबर्स तो हैं 2 से। तो आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो इस तरीके से, ये भी ना रैशनल नंबर्स हैं 2 से छोटे और ये भी रैशनल नंबर्स हैं 2 से छोटे। ठीक है, देखो 1 भी तो छोटा है, फिर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हाफ होगा ना, यानी 1/2। फिर यहाँ -1 लिख दिया मैंने, 0 नहीं लिखा, 0 भी हो सकता है, 0 भी छोटा ही नंबर है। फिर यहाँ 2, -2, -3 भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 10 नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो 2/5 है और 1/5 है। तो यहाँ पर मैं अगर इनका एलसीएम लूँगी तो एलसीएम आ रहा है 10, यानी हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है। तो डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो मैं फर्स्ट जो 2/5 बाय नंबर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं। तो यहाँ ये बन जाएगा -4/10। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है 1/2 उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, यानी कि 5/10 ये आएगा। तो अब इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं, यानी -3/10, -2/10, -1/10 और फिर 0, क्योंकि 0/10 0 ही होता है। फिर पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1/10, 2/10, फिर 3/10, 4/10 और फिर ये नंबर है 5/10। अब यहाँ देखिए जो नंबर आए हैं बीच में वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही नंबर आए हैं, लेकिन हमें चाहिए 10। तो ये 10 नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा करना होगा। यहाँ अगर मैंने एलसीएम लिया था 10 तो मेरे नंबर आए हैं 8। अब मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि फिर ये नंबर बन जाएगा -8/20। ठीक है,
यानी कि मैं इसी डिनोमिनेटर को बड़ा कर रही हूँ लेकिन डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ। यहाँ 20 आया ना तो उस 1/2 का भी डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये 10/20 हो जाएगा। अब 8-8/20 और 10/20 के बीच के नंबर्स निकालेंगे हम, और 10 नंबर चाहिए, इसीलिए मैंने बड़े डिनोमिनेटर के साथ किया है। और यहाँ देखिए छोटे के साथ किया तो 8 ही आए, लेकिन हमें 10 निकालने हैं। तो यहाँ देखते हैं -8 और 10/20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, -3/20, -2/20 और -1/20, फिर 0, फिर उसके आगे के नंबर्स 1/20, 2/20, 3/20, 4/20 और 5/20, 6/20 अप टू 10/20 तक ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कितने ही चलते रहे। अगर हमने डिनोमिनेटर बढ़ा लिया है, मैंने यहाँ डिनोमिनेटर 10 किया था तो 10 डिनोमिनेटर से 8 ही आए थे बीच में, मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया तो यहाँ से देखो कितने नंबर्स आ गए, इसका डबल हो गया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि आपको इन तीनों के बीच में आपको नंबर्स चाहिए 5 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो मैंने आपको कहा था एलसीएम लेके, और वो एलसीएम यहाँ बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ एलसीएम बनाऊंगी तो एलसीएम तो 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर देखो यहाँ ऊपर 10 आएगा और यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। तो यानी कि यहाँ जो बनेंगे 15, यानी कि यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ पर इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 5 नंबर। तो यहाँ पर हम किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़ा नंबर मैं 10 से कर देती हूँ। यहाँ 10 से करूँगी, यहाँ तो बन जाएगा 30, और यहाँ फिर हमें किससे करना होगा, यहाँ अगर हमें 30 बनाना है तो 6 से करेंगे। तो करके देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 20/30, और इस तरफ 6 से करेंगे ना तो 26 4 जा 24, तो यहाँ देखिए 20 और 24, यानी कि बीच में सिर्फ 3 ही नंबर आए हैं, तो और बड़ा देखते हैं इससे नंबर। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 से मैंने 10 से कर दिया, अब यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ मैं 20 से, यानी कि 60 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर बनेगा 40 और नीचे बनेगा 60। इस तरफ देखती हूँ, यहाँ अगर मुझे 60 बनाना है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 जा 48 और नीचे 60। तो अब इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए मेरे रैशनल नंबर्स, यानी कि क्या किया, 2 × 20 डिवाइडेड बाय 3 × 20। अब यहाँ क्या आया है 40/60, और दूसरा जो नंबर था वो 4 × 12 और यहाँ 5 × 12, यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 60। हमें 5 नंबर चाहिए ना, तो ऐसे हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसे बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर करके फिर बड़े नंबर तक चले जाएंगे। अब यहाँ 40 के बाद का नंबर चाहिए 41/60, यहाँ 40/60, फिर 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो चुके हैं हमारे। यहाँ 48/60 डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ -3/2 है, यहाँ 5/6 है, 5/3 है,
तो यहाँ नंबर से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ बनाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा -3/6, 3 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे, तो यहाँ से 9/6 आ गया माइनस का, और इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 10/6। अब यहाँ देखिए इनके बीच में तो काफ़ी नंबर्स आ सकते हैं, सिर्फ हमें 5 चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं -9/6 के बाद -8/6, 7/6, 6/6 और -5/6, 4/6, 3/6, -2/6, -1/6, 0, फिर पॉजिटिव के 1/6, 2/6 और कहाँ तक 10/6 तक। कितने ही नंबर्स निकाल सकते हैं हम, सिर्फ हमें 5 नंबर चाहिए, तो आप 5 नंबर लिख लीजिए। डन। नेक्स्ट देखिए थर्ड हमने सेम एग्जाम्पल किया था 9th, 1/4 और 1/2, इसको a + b करके /2 करके सोल्व किया था हमने रैशनल नंबर्स, वहाँ हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए थे। तो ये अब आपका होमवर्क है कि भी आप इसे 2 और एक्स्ट्रा निकालेंगे इसके रैशनल नंबर्स, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपका आंसर क्या है। सेम वही है 9th एग्जाम्पल, 1/4 एंड 1/2, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6th क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 से बड़े नंबर चाहिए हमें। तो नंबर लाइंस पे देखिए -2 कहाँ आ रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि -2 से जितने बड़े होंगे वो राइट साइड की तरफ होंगे ना। तो यहाँ नंबर लाइन पे -2 यहाँ है, तो इससे बड़े 5 रैशनल नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए बड़े रैशनल नंबर्स, 5 चाहिए थे। या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ माइनस का 1/2 होगा, यहाँ प्लस का 1/2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा। ये नंबर से तो निकालने हैं, यानी कि -2 से बड़े 5 नंबर, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं -1, -1/2, 0, 1/2, फिर 1, फिर 3/2, फिर 2, फिर 5/2, फिर 3। यहाँ देखिए 3/2 कैसे आया है, 1 + 2/2, तो 3/2 आ गया यहाँ पर। देखो 1 और 2 के बीच का नंबर 3/2, ऐसे ही 2 और 3 के बीच का नंबर 5/2, ठीक है। यानी कि ये आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2, यानी कि -2 से बड़े नंबर, रैशनल 5 नंबर, सारे रैशनल्स हैं, ठीक है। आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 के बीच के रैशनल नंबर्स चाहिए हमें। तो अब यहाँ सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 60 बना देते हैं। 60 बनाएंगे तो यहाँ 3 से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 12, और यहाँ 60 बनेगा तो किससे, 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 × 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36/60, और यहाँ 15, 45 और 60। तो इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो तो सिर्फ देखो यहाँ सिर्फ 9 ही नंबर्स आएंगे बीच में, लेकिन हमें 10 नंबर चाहिए। तो कुछ बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 12 से की थी, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 × 20 और 5 × 20, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 100। इस तरफ देखते हैं, मल्टीप्लाई 100 बनाना है ना यहाँ बेस में, तो यहाँ किसी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/4 × 25, तो यहाँ 25 3 75 और यहाँ पर आ गया 100। तो यहाँ बीच में आ सकते हैं हमारे 15 नंबर।
लेकिन हमें 10 नंबर चाहिए, तो हम यहाँ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 60/100, फिर 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100 और 68/100, 69/100, 70/100, यहाँ 71/100, 72/100, 73/100 और 74/100 और फिर आ जाएगा 75/100, यानी कि टोटल 15 नंबर आ गए हमारे बीच में। देखो 1 यहाँ से 10 ही नंबर्स लिखने हैं ना हमें। अगर आप किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे बीच में। आप सबसे पहले यहाँ पर ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए, डिनोमिनेटर सेम करना है। छोटे नंबर से ये मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ 9 ही नंबर आए बीच में, लेकिन हमें 10 चाहिए। फिर हमने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ देखिए ये आ गया 60/100 और 75/100 और इसके बीच में 15 नंबर हैं, हमें 10 नंबर चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 में आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, 2 ही एक्सरसाइज थी चैप्टर में। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।